नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 20 मई 2025 के भारतीय शेयर बाजार की। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि उस दिन क्या कुछ खास हुआ, क्या ट्रेंड्स रहे। तो शुरुआत अगर ग्लोबल संकेतों से करें, कच्चा तेल था करीब 65.55 डॉलर प्रति बैरल और रुपया डॉलर के मुकाबले वो 85.43 पर। सोना चांदी भी मतलब ऊपर ही थे। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 4.45% के आसपास थी। स्टेबल लग रहा है मैक्रोज मोटे तौर पर। हाँ, लेकिन फिर भी एक दिलचस्प बात दिखी। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि FII और DII दोनों ने ही बिकवाली की। FII ने लगभग 526 करोड़ और DII ने भी 237 करोड़ की। अच्छा, दोनों ने बेचा। हाँ, तो क्या बाजार में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा था? बिल्कुल, ये आंकड़े जरूर इस तरफ इशारा करते हैं। खासकर जब हम नतीजों को देखते हैं ना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये अहम हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ कंपनियों के नतीजे तो मतलब काफी अच्छे आए थे, जैसे एरिस लाइफ साइंसेज। उनका मुनाफा, आय, मार्जिन सब बढ़ा। हाँ, सुना मैंने। टैक्स क्रेडिट भी मिला था शायद उनको। हाँ, 18 करोड़ का। और करूर व्यास बैंक का भी मुनाफा बढ़ा, GNPA कम हुआ, NLC इंडिया, BEL, IRB इंफ्रा, इन सब के भी आंकड़े ठीक ठाक पॉजिटिव साइड पर ही थे। तो फिर ये बिकवाली क्यों? मतलब पहली नजर में तो कई कंपनियों के नतीजे मजबूत लग रहे थे। क्या स्रोतों में कुछ और डिटेल है? बिल्कुल, वही तो पेंच है। मतलब ऊपरी तौर पर ठीक दिखने के बावजूद जब थोड़ा अंदर झांकते हैं तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छा, कैसे? जैसे डॉम्स, GMR इंफ्रा, CMS इन्फो। यहाँ क्या हुआ कि आय तो बढ़ी लेकिन मार्जिन पर दबाव साफ दिखा। ओके। और कुछ केस तो और भी अजीब थे, जैसे पावर ग्रिड, PI इंडस्ट्रीज। इनका मुनाफा कम हो गया जबकि आय बढ़ी थी। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और JK पेपर के नतीजे तो कमजोरी थे। HEG तो मुनाफे से सीधे नुकसान में चली गई। तो ये जो मिक्स्ड बैग था ना, शायद ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस कर रहा था। समझ गया। मतलब हेडलाइन नंबर्स के पीछे की कहानी थोड़ी अलग थी। अच्छा, नतीजों के अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और क्या चल रहा था? कुछ और खबरें? हाँ, कुछ जरूरी डेवलपमेंट्स थे, जैसे अशोक लेलैंड वो बोनस शेयर इशू करने पर विचार कर रहे थे। ये निवेशकों के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। सही। और श्याम मेटलिक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो वैगन उत्पादन के बिजनेस में उतर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नया यूनिट लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन हुआ एक तरह से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी नए एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रही है। और क्या इसी तरह की मतलब विस्तार वाली योजनाओं के और भी उदाहरण थे? हाँ, बिल्कुल। जैसे वारी एनर्जी ने कामत ट्रांसफार्मर को एक्वायर किया। ओके। RVNL एक बड़े प्रोजेक्ट में लोएस्ट बिडर बनी और आजाद इंजीनियरिंग को एक नया सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये सब क्या दिखाता है? कि कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं। हाँ, कि कंपनियां ग्रोथ और नए अवसरों पर फोकस कर रही हैं। भले ही मार्केट में थोड़ी सुस्ती या प्रॉफिट बुकिंग दिख रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बेट लगा रही हैं। और इसी ग्रोथ की कहानी से जुड़ा हुआ एक नया IPO भी था, बोराना वीव्स। हाँ, सूरत की टेक्सटाइल कंपनी। राइट। 255 to 26 का प्राइस बैंड था और ये फ्रेश इशू था पूरा। पैसा उठा रहे थे सूरत में नया प्लांट लगाने के लिए। और साथ ही हिंडाल्को, मैक्स हेल्थ केयर, सोला इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक, इनके भी नतीजे अच्छे रहे और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया। हाँ, ये IPO और डिविडेंड्स भी उसी बात को कंफर्म करते हैं कि फंडिंग और ग्रोथ पर फोकस बना हुआ है। जाइडस लाइफ का केस थोड़ा अलग था, मुनाफा कम हुआ एक वन टाइम लॉस के कारण, पर उन्होंने भी डिविडेंड दिया। तो ये सब दिखाता है कि कंपनियां तो भविष्य को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, चाहे बाजार में इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली क्यों न चल रही हो। बिल्कुल। तो अंत में 20 मई को जब बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स 81,186 पर, निफ्टी 24,683 और बैंक निफ्टी 54,877 पर। और जैसा हमने पहले कहा, लगभग हर सेक्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग दिखी। हाँ, तो दिन का निचोड़ यही है कि एक तरफ तो कॉर्पोरेट एक्शन था, विस्तार, नतीजे कुछ अच्छे कुछ मिक्स्ड, डिविडेंड, IPO, और दूसरी तरफ बाजार में एक ब्रॉड बेस्ड मुनाफा वसूली का प्रेशर था। तो ये 20 मई का विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो मुनाफा वसूली थी, क्या ये सिर्फ एक मतलब टेम्परेरी करेक्शन था, बाजार थोड़ा हल्का हो रहा था ऊंचे लेवल से, या फिर ये निवेशकों की सोच में किसी गहरे बदलाव का इशारा है कि शायद वो अब ज्यादा सिलेक्टिव हो रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी आगे।